हेलो फ्रेंड्स। हर साल की तरह इस साल भी मैं आपके लिए बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर लाया हूं नेशनल पेंशन स्कीम में। और मैं डिटेल आउट करूंगा कि किस पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस किस एसेट क्लास में बेस्ट है। पीएफआरडीए ने टोटल 11 पेंशन फंड को इम्पैनल कर दिया है। और यदि आप किसी कॉरपोरेट या कंपनी में काम करते हैं या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर बेस्ट है आपके लिए। आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या ब्रोकर कभी भी आपको बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस नहीं बताएगा। और उसका रीजन है, आपके जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या ब्रोकर हैं जिनके थ्रू आपने एनपीएस स्कीम में सब्सक्राइब करा है, उनका कमीशन आता है स्पेसिफिक पेंशन फंड से। एनपीएस के पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या ब्रोकर को एक बहुत बड़ा कमीशन देते हैं। वो कमीशन आपके अकाउंट को सिर्फ ओपन करने तक सीमित नहीं होता। आप एनपीएस में जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका एक पोर्शन कमीशन के तौर पे पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट और ब्रोकर को ट्रांसफर करता है। ये पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है और उससे भी ज्यादा ये पैसा आपकी पेंशन या एन्युटी को बनाने के लिए है। पेंशन और एन्युटी की जरूरत सबसे ज्यादा आपको जब रहेगी जब आपके पास कोई भी सैलरी नहीं आएगी। सो 2% का चेंज भी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी पेंशन और एन्युटी को बहुत बढ़ा देगा। ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें जिससे अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट और ब्रोकर का पर्दाफाश कर सकें। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 2 से 3% का ज्यादा रिटर्न दिलाने में उनकी हेल्प करें। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं एनपीएस के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड मैनेजर की डिटेल्ड प्लेलिस्ट 2024 के लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर एनपीएस की सभी स्कीम को मैं कवर करूंगा, चाहे वो एनपीएस टीयर 1 हो, टीयर 2, एनपीएस लाइट जो कि एनपीएस सोलमन के नाम से जानी जाती है, एनपीएस की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की कॉरपोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न वाली स्कीम या अटल पेंशन योजना एपीवाई। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे अब चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड हैं एनपीएस की डिफरेंट एसेट क्लास में। जो एसेट क्लास है यहाँ पे ई है यानी इक्विटी। टीयर 1 के बारे में आज हम बात करेंगे। टोटल 11 पेंशन फंड मैनेजर ऑनबोर्डेड हैं। यदि आप क्विकली एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखते हैं इतना भी अमाउंट है इन करोड़ है, तो मैक्सिमम एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर होल्ड करता है एसेट अंडर मैनेजमेंट है 31,420 सीआर। इंसेप्शन डेट भी आप देख सकते हैं, ये पेंशन फंड मैनेजर कब ऑनबोर्ड हुए। एचडीएफसी 2013 अगस्त में हुआ, कोटक 2009 में, विद एसबीआई, टाटा, मैक्स और एक्सिस अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2022 में हुए हैं। वहीं 26 दिसंबर डीएसपी भी ऑनबोर्ड इम्पैनल हो गया है। एनएवी भी आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो जितना भी डेटा है मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पर। अब हम मोर इंपॉर्टेंटली इनके रिटर्न देख लेते हैं कि हर एक पेंशन फंड मैनेजर के रिटर्न कैसे रहे हैं, 1 ईयर में किसका कितना रिटर्न रहा है। तो इसमें अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न देखूं तो इसमें मैक्सिमम रिटर्न 26.33 कोटेक का रहा है, मोरलेस सेम रहा है टाटा का। इन दो ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, अप्रॉक्स 26%। जैसा कि मैंने बताया लास्ट अप्रॉक्स 1 ईयर से शेयर मार्केट एक बुल फेस में है, हर कोई पैसा कमा रहा है, तो हम 1 ईयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
हम बात कर लेते हैं टोटल 5 ईयर के रिटर्न की। लास्ट 5 ईयर्स में जो मैक्सिमम रिटर्न दिया है वो दिया है कोटक ने। 16.94 का कोटक पेंशन फंड मैनेजर ने 5 ईयर में रिटर्न दिया है, अप्रॉक्स 17%। सेकंड पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड ने 16.62 और उसके आसपास ही दिया है एचडीएफसी पेंशन फंड ने। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये टाटा, मैक्स, एक्सिस लास्ट टू लास्ट ईयर और डीएसपी 2023 एंड ऑफ द ईयर ऑनबोर्ड हुआ है, तो वहां आप नॉट एप्लीकेबल देख रहे हैं। अब हम क्विकली 10 ईयर्स देख लेते हैं किसका रिटर्न कैसा रहा। 10 ईयर में एसबीआई ने रिटर्न दिया 13.96 अप्रॉक्स 14%, एलआईसी ने 13.33, यूटीआई 14.38, आईसीआईसीआई ने भी मोर और लेस सिमिलर ही दिया है 14.44 और कोटक 14.58, वहीं पे एचडीएफसी ने 14.75 रिटर्न दिया है। तो इसमें अगर कंपेयर करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न ओवर द 10 ईयर एचडीएफसी पेंशन फंड ने दिया है इक्विटी क्लास में अप्रॉक्स 15% का, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। आप अगर म्यूचुअल फंड भी लेंगे इक्विटी बेस्ड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, 15% का रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। और जितनी भी एनपीएस स्कीम में है, जितने भी पेंशन फंड मैनेजर हैं, ये लार्ज कैप कंपनीज को ही सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो 10 ईयर्स में नंबर 1 पेंशन फंड मैनेजर हो गया 14.75 एचडीएफसी, सेकंड पे हुआ मेरा कोटक पेंशन फंड 14.58 और थर्ड पे गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 14.44। ये एक रिटर्न है और 10 ईयर्स एक बहुत ही अच्छी अवधि है किसी भी पेंशन फंड कंपनीज की परफॉर्मेंस को समझने के लिए। और उसके साथ अगर हम देखें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया हुआ है शेयर मार्केट में, तो एचडीएफसी ने एचडीएफसी बैंक में करा है, सेकंड इनका इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, थर्ड इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता होगा रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल दोनों उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, इन्फोसिस करा हुआ है और एल&टी लार्सन एंड टुर्बो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है। सेम आप कोटक का भी देख सकते हैं और आईसीआईसीआई का कि किस तरीके का परफॉर्मेंस है। कोटक ने भी मोरलेस सेम ही करा है बट इन्होंने एक्सिस बैंक में किया हुआ है। और यदि हम आईसीआईसीआई को देखें तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने बिल्कुल सेम कंपनीज उठाई हुई हैं जो इनके टॉप 5 इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग्स हैं, जहां टॉप 5 कंपनीज का वेटेड आईसीआईसीआई ने 28.83 लिया हुआ है, वहीं पे एचडीएफसी पेंशन फंड ने 30.96 लिया है। टिपिकली ज्यादा कंसंट्रेशन किसी भी एएमसी या पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहता, बट आई थिंक मैक्सिमम कंपनीज सिंस ये टॉप 5 इंडिया की टॉप 5 कंपनीज हैं, अप्रॉक्स 30% एलोकेशन टॉप 5 कंपनीज में मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। यहां अब हम आ गए हैं एनपीएस स्कीम गवर्नमेंट बॉन्ड जी एसेट क्लास टीयर 1 में। तो सेम 11 आप पेंशन फंड मैनेजर को यहां पे देखेंगे कि टोटल एसेट कितना होल्ड करते हैं। ये मैक्सिमम होल्डिंग एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर के पास में है। सेकंड पे है एसबीआई 15,474 करोड़ का एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। थर्ड पे आप देखें 10,808 का एसेट अंडर मैनेजमेंट है करोड़ का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड पे। अब हम क्विकली देख लेते हैं इनका 1 ईयर का रिटर्न 8.39 का कोटक ने। 5 ईयर की अवधि पे बात करें 8.16 का जो रिटर्न है वो एलआईसी ने दिया है। सेकंड पे आदित्य बिरला ने दिया है अप्रॉक्स 8% का। और उसके बाद 2 पेंशन फंड मैनेजर की सिमिलर परफॉर्मेंस है जिन्होंने 7.9 रिटर्न दिया है। 10 ईयर्स की अवधि पे रिटर्न दिया है, वो दिया एलआईसी ने अप्रॉक्स 10%। और सेकंड पे एसबीआई पेंशन फंड ने 9.37 जो अप्रॉक्स 9.5% है, बहुत अच्छा रिटर्न है गवर्नमेंट बॉन्ड में ओवर द 10 ईयर्स। ऐसे रिटर्न अगर आप किसी डेवलप्ड मार्केट में जाते हैं, यूएस, कनाडा, बहुत ही हार्डली आपको इतने हाई रिटर्न किसी बॉन्ड स्कीम में देखने को मिलेंगे।
और थर्ड पे 9.34 वो कोटक का है। द 10 ईयर मैक्स द बेस्ट परफॉर्मेंस एसबीआई पेंशन फंड ने बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट क्लास में दी है। और यदि हम इनके टॉप 5 होल्डिंग देखें कि इन्होंने कौन सी टॉप 5 होल्डिंग में पैसा लगाया हुआ है, तो इन्होंने लगाया हुआ है 2063 गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा 7.25% कूपन रेट के हिसाब से, फिर 2053 वाले गवर्नमेंट बॉन्ड में, 2035 में, 2032 में और 2035 में। ये इनके गवर्नमेंट बॉन्ड हैं जो होल्ड करे हुए हैं। बाकी सबका भी आप देख सकते हैं। वेटेज अगर आप देखें तो 30% वेटेज है एसबीआई की। और अगर आप टॉप 3 सेक्टर देखें एसबीआई ने, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है, फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन में, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इवन नॉर्थ ईस्ट में बहुत डेवलपमेंट चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, असम में, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तो वहाँ पे स्टेट डेवलपमेंट के लिए लोन दे रहे हैं हमें। और जो भी बेसिक और टेलीकॉम सर्विसेज, जितना भी आप 1 ईयर का रिटर्न देख रहे हैं, ये एनुअलाइज रिटर्न है। अब हम आ गए हैं एनपीएस स्कीम की कॉर्पोरेट डेट यानी एसेट क्लास सी टीयर 1 स्कीम में। तो आप देख सकते हैं सेम 11 पेंशन फंड मैनेजर हैं कि सबसे ज्यादा एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, किस पेंशन फंड के पास है, तो वो क्लियरली दिखता है 12,392 करोड़ एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर के पास एसेट है। तो सेकंड होल्डिंग है एसबीआई की जो अप्रॉक्स 7,549 करोड़ रुपीस का एसेट मैनेज करती है कॉर्पोरेट डेट में। और थर्ड पे आईसीआईसीआई पेंशन फंड मैनेजर है जो 4,667 करोड़ में एसेट को मैनेज करता है। आप इन्हीं पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कॉर्पोरेट डेट एसेट क्लास सी में देख लेते हैं। 1 ईयर की 7.44 रिटर्न दिया एक्सिस ने ओवर द 1 ईयर। सेकंड रिटर्न दिए 7.43 जो 2 पेंशन फंड मैनेजर ने दिए, आदित्य बिरला और एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर। अब हम 5 ईयर देख लेते हैं जो एक मीडियम टर्म है। बेस्ट रिटर्न 8.51 एचडीएफसी पेंशन फंड ने दिए हैं। सेकंड पे है 8.27 आदित्य बिरला ने। और थर्ड पे गए हैं इसके अंदर 8.06 एसबीआई ने। और चूंकि एनपीएस स्कीम एक लॉन्ग टर्म पेंशन स्कीम है, तो हमें 10 इयर्स की अवधि पे हमें देखना है इनकी टोटल परफॉर्मेंस कैसी रही। तो जो बेस्ट रिटर्न दिया गया है वो है 9.15 ओवर द 10 ईयर्स। तो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है कॉर्पोरेट डेट में। परफॉर्मेंस दी है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, बहुत क्लोज है एचडीएफसी के 9.12। और थर्ड पे 8.97 एसबीआई। तो ये टॉप 3 पेंशन फंड मैनेजर हो गए। अब हम क्विकली देख लेते हैं जो टॉप 3 पेंशन फंड मैनेजर हैं वो किस कंपनी को लोन दे रहे हैं। एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर रिलायंस को कॉर्पोरेट डेट दे रही है। सेकंड पे नेफेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ये लोन दे रहा है, और फिर पावर ग्रिड को। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिसको एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर लोन दे रहा है। और सेकंड पे हम क्विकली अगर देखें तो आईसीआईसीआई यूटीआई को दे रहा है पैसा, फिर एचडीएफसी को दे रहा है पैसा, एचडीएफसी के कॉर्पोरेट बॉन्ड या डेट परचेस कर रहा है। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बजाज फाइनेंस एक बहुत अच्छी कंपनी है, बजाज फाइनेंस के ही 2031 के कॉर्पोरेट डेट लिए हुए हैं। वहीं पे कॉन्सेंट्रेशन देखें इनकी वेटेज कितनी है टॉप 5 की, तो एचडीएफसी की 23.18 है, आईसीआईसीआई की 10.76 और एसबीआई 7.64। तो आपको ये ध्यान रखना है चूंकि ये कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम से कम होना चाहिए, यानी जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है उतना अच्छा है। तो इसके अंदर आईसीआईसीआई और एसबीआई ने काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। टॉप 5 कंपनीज में भी इन्होंने सिर्फ 10% का लोन दिया हुआ है। अब हम आ गए हैं लास्ट एसेट क्लास ए, जहां पे एनपीएस के जो 11 पेंशन फंड मैनेजर हैं ये डिप्लॉय करते हैं अपनी मनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। कुछ ही साल पहले पीएफआरडीए ने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्लास को ऐड करा है एनपीएस में। तो इसके अंदर आपको एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन अभी तक
मैक्सिमम AUM HDFC पेंशन फंड मैनेजर के पास में है 200 CR का। सेकंड पे SBI जहां पे 66.70 करोड़ का एसेट मैनेज करती है, और थर्ड पे ICICI प्रूडेंशियल है जो 40.69 अप्रॉक्स 41 CR। 1 ईयर के क्विकली हम रिटर्न देख लेते हैं। 1 ईयर का जो बेस्ट रिटर्न दिया है, टाटा ने अप्रॉक्स 8% का रिटर्न दिया है। सेकंड पे 6.83 एक्सिस ने दिया है, और थर्ड पे 6.73 मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने दिया है। वहीं पर हम 5 ईयर 8.74 जो रिटर्न दिया है 5 इयर्स के ड्यूरेशन पे, SBI ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। वहीं पे सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस दी है HDFC पेंशन फंड ने, और थर्ड पे दी है LIC पेंशन फंड ने 7.32। ओवर द 7 ईयर जो बेस्ट परफॉर्मेंस दी है वो दी है SBI पेंशन फंड ने 8.43। सेकंड पे जो बेस्ट रिटर्न दिया है LIC पेंशन फंड ने 7.28, और थर्ड पे HDFC पेंशन फंड ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है 7.15। और यदि हम समझें कि ये कहां पर पैसा लगा रहे हैं, तो SBI अपना पैसा जो टॉप 5 होल्डिंग है उसमें माइंड स्पेस बिजनेस पार्क में लगा रहा है। ये एक रिट है। अगर आपको नहीं पता रिट क्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट शॉर्ट टर्म में आप समझ लीजिए, रिट्स होती हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सेकंड, इन्होंने इंडिया ग्रिड ट्रस्ट में काफी अच्छा पैसा लगाया है। फिर एम्बेसी ऑफिस पार्क, ये भी एक रिट है। ये दोनों माइंड स्पेस और एम्बेसी ऑफिस दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं NSE BSE में। थर्ड पे ये HDFC बेसल, वहीं पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका इन्वेस्टमेंट है INVIT में। जैसे रिट IT होती है वैसी INVIT होती है, यानी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि NPS के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड कौन कौन से हैं हर एक इंडिविजुअल एसेट क्लास में। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं NPS की डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर हर एक पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, NPS की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस तरह के वीडियो लाने के लिए मुझे और मेरी टीम को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाय।